अस्सलाम वालेकुम। अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ और मौसम की तब्दीली के साथ अब विंटर आ चुके हैं या उनकी आमद है। और इसमें जो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं हमारे क्लाइंट की, जो क्वेश्चंस भी आप लोग कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो ये होते हैं कि डॉक्टर आयशा मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि वेडिंग सीज़न होता है, ब्राइडल सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा शादियों का भी सारा सिस्टम रहता है, तो उसमें लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं। अच्छा, आपने स्वेटर्स पहने हुए होते हैं, जैकेट्स पहने हुए होते हैं, तो इतना आपको ख्याल भी नहीं रह रहा होता कि जी आपका वज़न कितना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। What you have to do is just follow a simple things like यहाँ पे जब आप सुबह के वक्त उठते हैं तो कोशिश कर लें, ये दालचीनी का पीस है, आपको पानी को बॉईल करके इसका टुकड़ा, इसका कहवा ले लिया करें। ठीक है, सिंपल चीज़ों को आपने जहन में रखना है और साथ में पोर्शन कंट्रोल करना है। अब चूंकि विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न अगर आपका बढ़ रहा है तो जो रोटी का इस्तेमाल हो, इट शुड बी ओनली दिस। ये एक DVD होती है, घर के अंदर मौजूद होती है, तो ये आप जहन में रखें कि आपका जो रोटी का साइज़ हो इससे ज़्यादा ना पड़ जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ब्रेकफास्ट है, जैसे आपने कभी कोई सीरियल ले लिया, बारले का सीरियल ले लें, कभी आपने ब्रेड ले लिया, कभी आपने पराठा भी ले लिया, और एग का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। उसके बाद साथ में ग्रीन टी ले ली, चाय ले ली, मिड मॉर्निंग में आपने स्नैकिंग कर ली, कुछ फ्रूट्स ले लिए। तो चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो प्लीज़ जहन में रखें कि दिस इज़ अ मैच बॉक्स, और इससे बड़े साइज़ की चीज़ का टुकड़ा आपको पूरे दिन में नहीं यूटिलाइज़ करना। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि गर्म पानी का जितना आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश होते हैं और आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वैसे भी विंटर्स के अंदर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो भी पानी आप पी रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आपने कोसा कर लिया तो बहुत अच्छा है आपके सेहत के लिए। एक्सरसाइज को मत भूला करें। प्यास आपको नहीं लगती विंटर्स में, बट स्टिल यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि डॉक्टर आयशा मैं चीनी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, ठीक है, तो मैं उसकी जगह ब्राउन शुगर ले लेती हूँ, जैगरी ले लेती हूँ, गुड़ ले लेती हूँ। अब ये 1 टीस्पून है, ठीक है, 1 टीस्पून जितनी भी चीज़ों का होगा, जस्ट कीप दिस इन माइंड, इट इज़ इक्वल टू 60, 65, 55 कैलोरीज। ठीक है, ये सब चीज़ों का बराबर है। चाहे आप वाइट शुगर लें, चाहे आप ब्राउन शुगर लें, चाहे आपने गुड़ का इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी कर लिया, द नंबर ऑफ कैलोरीज इज़ गोइंग टू बी द सेम। हाँ, यह है कि ब्राउन शुगर क्यों फेमस है हेल्थ के लिए कि जी इसमें फाइबर है, आयरन है, सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं अगर आपने वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिए। फॉर इंस्टेंस अबाउट हाफ अ कप या 1 कप लेते हैं तब जाके, तो उससे तो बेहतर है आयरन की और सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपने उनका इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ आपको जहन में रख लिए, ये सिर्फ आपके दिल का सुकून है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप आदत डालते हैं, यू कैन ट्रेन योर सेल्फ। लाइक मुझे याद है जब मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लाइक माई मदर शी वॉज अ डायबिटिक, तो वो डायबिटिक थी, बहुत अर्ली उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई थी। तो उसमें मैं खुद देखती थी कि वो चाय में चीनी नहीं पीती, और देखते ही देखते मुझे आदत हो गई। और लिटरली इस आदत को डेवलप करने में इट डजंट टेक मच टाइम, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। अच्छा, माई फादर ही वॉज अ पायलट, तो वो भी अपना बहुत डाइट कॉन्शियस थे, चाय में चीनी। तो वंस मैंने जब उनकी चाय को ट्राई किया और ग्रेजुअली जब उनकी आदत अपनाई, तो यकीन करें कि कभी ऐसा होता है कि मेड चाय बना के दे देती है मुझे, या वो चीनी डाल देती है, या हम डिफरेंट पार्टीज़ में जा रहे होते हैं, चीनी की चाय अब हमें मिलती है। और शुगर के आप कितना फॉन्ड होते हैं, यू रियली लव शुगर, लेकिन क्या होता है कि आपसे वो चाय पी भी नहीं जाती, यू डोंट इवन लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ टी। तो ग्रेजुअली क्या होता है, आपको खुद आदत डेवलप हो जाती है। तो पहले अगर आप 2 टीस्पून ले रहे हैं, लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स या मिलने वाले जो हैं 2 चम्मच चाय के ले लेते हैं चीनी के अंदर, एंड दे से कि आयशा हम तो चाय पीते ही इसलिए हैं कि यू नो हमें शुगर पसंद है, इसके बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाँ, स्टीविया ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन। पहले आप 2 से उसको 1.5 पे करें, उसके बाद 1 पे करें और हाफ पे करें, और यकीन करें द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा अगर किसी ने आपको चीनी वाली चाय दे दी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने खुद से नोट करनी है। प्लस सर्दियों के अंदर आप बार बार अगर नट्स का इस्तेमाल है, ठीक है, यू थिंक कि जी अब विंटर्स आ गए, जितने नट्स हमने इस्तेमाल करने 2-4 बादाम ले लिए, 2-4 आपने वॉलनट्स ले लिए। अब पीनट्स जो हैं मतलब उनकी चपाती जितनी कैलोरी हो जाती है, आपको बेसिक लेने हैं तो 10
ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि बस हमने 1 किलो या आधा किलो, या रात को आपको बार बार भूख लग रही है, स्नैकिंग हो रही है, रज़ाइयों में घुसे हुए, तो यू टेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स, और उसमें अगर सॉल्टेड आपने ले लिए तो और ज़्यादा वाटर रिटेंशन। सो दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स वी आर मेकिंग। थोड़े से आपने नट्स ले लिए, जैसे मैंने ये मैच बॉक्स का साइज़ बताया है, एक नट आप समझें कि आपने इतना लेना है, इतने आपने बादाम ले लिए एक दिन, नेक्स्ट डे यू कैन गो फॉर वॉलनट्स, थर्ड डे यू कैन गो फॉर पीनट्स। तो उसमें क्या है कि आपकी सारी जो टेस्ट है वो अच्छा सा चलेगा और आपकी जो ख्वाहिश है इन सबको लेने की वो भी पूरी हो जाएगी। बादाम भी 4 to 5 और 6 ले लिए, ये बात है। दूसरी बात यह है कि मिल्क को ज़रूर यूज़ करें, और चूंकि फ़ाइबर आपको लेना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर नहीं ज़्यादा हो रही तो उसी के अंदर आपने इस्पगोला हंस डाल के और वो आपने इस्तेमाल कर लिया, एक अच्छा आपका पेट भी भर जाता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाती है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं या आपने कॉफ़ी का भी इस्तेमाल किया है तो शुगर के बगैर करें। चपाती का साइज़ मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया कि सीडी जितना है, ठीक है। अब अगर आप चपाती का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने इसकी डबल सर्विंग नहीं करनी, लेकिन इसके साथ में दाल भी रखी हुई है, इसके साथ सब्ज़ी भी रखी है। बट इफ़ यू आर हैविंग चपाती, तो चपाती के साथ आप सब्ज़ी का इस्तेमाल करें ताकि आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और दाल जो है वो आपने सूप से पी ली, अब आप चपाती भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। अब चावल आपके पास बने हुए हैं, तो चावल का इस्तेमाल आप करें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो गो विथ प्रोटीन, आप इसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन ले लें। तो आपके जैसे मैंने सारे पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से चीज़ें बताई हैं, तो चावल के साथ आपने थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया, दाल को चम्मच से आपने खा लिया, और उसी टाइम पे आपने डबलिंग नहीं करनी कि चावल भी हो रोटी भी हो। या लाइक फॉर इंस्टेंस यू आर हैविंग रोटी और चपाती फॉर लंच, तो आप उसको रात में जो है एक कप ऑफ बॉइल्ड राइस ले लें और साथ में प्रोटीन ले लें। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। बीच में आपने डेयरी भी लेना है, चीज़ का साइज़ भी मैंने आपको बता दिया कि कितना रखना है। शुगर का इंटेक जो है वो आपने बहुत ही कंट्रोल रखना है, और सैलड्स दरमियान में लेते रहें। इफ़ यू रियली कांट अफोर्ड हैविंग लॉट ऑफ सैलड्स, तो आप उसको भी ये कर सकते हैं कि जो भी सैलड आप अफोर्ड करते हैं, जो भी वेजिटेबल अफोर्ड करते हैं, तो फिर उसकी भुजिया बना लें या स्टीम कर लें या उसको बेक कर लें या ग्रिल कर लें। तो इसमें बहुत आपका जो है वो एक्सपेंस भी इस्तेमाल नहीं होगा, वेट जो विंटर्स में बढ़ता है वो भी नहीं होगा कि आप बिला वजह बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं। अच्छा, सूप्स जो हैं वो आपको बहुत पीने को दिल करता है विंटर्स में, यू रियली वांट टू हैव लॉट ऑफ सूप्स, लेकिन क्या है, अगर आप बाजार के जाके सूप पीते हैं तो सबके अंदर कॉर्नफ्लावर होता है, एंड बिकॉज ऑफ कॉर्नफ्लावर यू गेन लॉट ऑफ वेट। तो आपने क्या करना है कि आप घर में सूप बना लें और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ना डालें, इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर जो लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मैंने पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से सब चीज़ें बताई हुई हैं। जो लोग कराची में ऑब्वियसली क्लिनिक्स में दिखा लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो फिर वीडियोस से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर नए आइडियाज़ दिया करें ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज हम चीज़ें जो है वो समझाएं। सो एन्जॉय योर विंटर सीजन, जाएँ आएँ सब कुछ करें, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए। ये हमारा आज का मैसेज था, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।